बुखारी की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उस शख्स को सबसे ज़्यादा अज़ाब दिया जाएगा जो तस्वीरें बनाता है। और एक और हदीस बुखारी की ही है, उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो या तस्वीरें हों। तस्वीर का लफ्ज़ आया। तो अगर हम तस्वीर देखें तो दो तरह की होंगी तस्वीरें, या तो जानदार की तस्वीरें होंगी या बेजान की तस्वीरें होंगी। जानदार की तस्वीरें यानी इंसान की, जानवरों की तस्वीरें, और बेजान तस्वीरें यानी फल की, फ्रूट की, दरख्तों की, पहाड़ों की। बेजान चीज़ों की तस्वीर में तो उलमा का इत्तेफाक है कि वो बिल्कुल जायज़ हैं, उसमें कोई मुमानात नहीं है। प्रिंट फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, दोनों सूरतों में मुत्तफ़िक़ा तौर पर जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। और वो जो बुखारी में वईदात आई हैं वो इस तस्वीर के लिए नहीं है। अब देख लेते हैं हम जानदार की जो तस्वीरें हैं वो दो तरह की तस्वीरें होंगी, या तो चेहरे की तस्वीर होगी या चेहरे की के अलावा बाकी जिस्म की तस्वीर होगी। तो अगर जानदार की चेहरे के अलावा बाकी जिस्म की तस्वीर है तो इस पे भी उलमा का इत्तेफाक है कि ये जायज़ है, इसमें भी कोई हराम वाली बात नहीं। अब आखिरी चीज रह गई चेहरा। इंसान का चेहरा, जानवर का चेहरा, शेर का चेहरा। ये जो बुखारी में अहादीस आई हैं वो इस चेहरे के हवाले से आई हैं। बाकी दुनिया भर की जितनी भी तस्वीर हैं, चाहे जानदार की हों या बेजान की हों, बुखारी की हदीस इन तस्वीरों के लिए नहीं है। तो अब जो चेहरे की तस्वीर है, चाहे इंसान का चेहरा हो या जानवरों का चेहरा हो, उसकी तस्वीर की दो सूरतें होंगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में तो चंद सूरतें पाई जाती थीं और उन सारी तस्वीरों का एक फिजिकल सब्सटेंस होता था। या तो पेंटिंग की सूरत में वो तस्वीर होती थी। इस पे बुखारी की हदीस में आया कि जो तस्वीर बनाएगा सबसे ज्यादा क़यामत के दिन उसे अजाब दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि जो तूने बनाया अब इसमें जान डाल, वो जान नहीं डाल सकेगा। तो उस दौर में या तो पेंटिंग की सूरत में तस्वीर होती थी या बाकायदा बुत बनाए जाते थे। इन दोनों पे तस्वीरों का लफ्ज सादिक आता है और यही हराम फरमाया गया था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में प्रिंट शक्ल में था या बुत की शक्ल में था, पुतला। और आजकल के दौर में एक एडिशनल भी तस्वीर की शक्ल आ गई है, वो है डिजिटल तस्वीर। अब उलमा का इसमें इख्तिलाफ हो गया कि जो प्रिंट वाली तस्वीर है सिर्फ वो हराम है या प्रिंट प्लस डिजिटल दोनों तस्वीरें चेहरे की हराम हैं। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि चाहे डिजिटल फॉर्म में तस्वीर हो चेहरे की या प्रिंट फॉर्म में तस्वीर हो, दोनों तस्वीरें नाजायज़ हैं, हराम हैं, नहीं खिंचवाई जा सकती। लेकिन अक्सरियत 90% उलमा का ये मौक़िफ़ है कि ये जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तस्वीर हराम फरमाई, ये वो है जिसका फिजिकल कुछ ना कुछ सब्सटेंस हो। तस्वीर कहते ही उसको हैं जो जाहिर में जिसका कोई फिजिकल वजूद हो। तो प्रिंट फॉर्म में अगर तस्वीर होगी या पुतले की फॉर्म में अगर शक्ल की तस्वीर होगी तो वो तो बिल्कुल बुखारी की हदीस उस पर सादिक आएगी और हराम होगी। लेकिन जो डिजिटल तस्वीर है वो उलमा कहते हैं कि मोबाइल के अंदर आपको एक अक्स नजर आ रहा है, आप मोबाइल अंदर खोल के देखें तो अंदर कुछ भी नहीं होगा। वो क्या है, वो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो सारे मिलके एक तस्वीर आपको अक्स के तौर पे दिखाते हैं, हकीकतन वो तस्वीर नहीं होती। उलमा मिसाल देते हैं कि अगर आप पानी के अंदर अपनी शक्ल देखें या आईने में शक्ल देखें तो एक अक्स नजर आएगा, वो अक्स हराम नहीं है। इसी तरह मोबाइल के अंदर या डिजिटल कैमरे के अंदर जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, अंदर से उसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, सिर्फ एक अक्स है जो आपको नजर आता है। और अक्स होने की वजह से और फिजिकल तस्वीर ना होने की वजह से उलमा इसको तस्वीर की कैटेगरी में ही नहीं लेते। ये जो बुखारी में जो आया ना वो बुतों के लिए आया था और प्रिंटेड फॉर्म में तस्वीरों के लिए आया था। डिजिटल तो तस्वीर है ही नहीं, वो तो एक अक्स है, जैसे आईने में होता है, जैसे पानी में आपको अक्स नजर आता है। लिहाजा वो उनका मौक़िफ़ ये है कि डिजिटली अगर तस्वीर हो, मोबाइल में आपने तस्वीर ले ली या डीएसएलआर कैमरे में आपने तस्वीर ले ली, वीडियो ले ली, और एज लॉन्ग एज आप उसका प्रिंट नहीं निकालते हैं तो डिजिटल फॉर्म में ये तस्वीर लेना जायज़ है। लेकिन अगर प्रिंट फॉर्म में तस्वीर ले लेते हैं तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये उसी बुखारी की हदीस के तहत होगा जिसमें अजाब की वईद आ गई।
اب اس پرنٹڈ فارم کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ضرورتاً تصویر کھنچوائی جا رہی ہے جیسے پاسپورٹ کے لیے یا شناختی کارڈ کے لیے پرنٹڈ فارم میں تصویر ہوتی ہے، یہ تو مجبوری کی صورت ہے، اس میں انسان مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، تو یہاں معاف ہے۔ لیکن اگر بلا ضرورت کوئی پاسپورٹ کی CNIC کی کسی ڈاکیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ شوقیہ طور پہ تصویر کا پرنٹ نکالتے ہیں، تو یہ اسی حدیث کے تحت آئے گا کہ قیامت کے دن ایسے تصویر بنوانے والے کو سب سے زیادہ بھی عذاب دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ اب ان تصویروں میں تم جان ڈالو، اور وہ جان نہیں ڈال سکیں گے۔ تو اب بعض اوقات آپ نے نعت خانوں کے پوسٹر دیکھے ہوں گے جس میں بعض اوقات ان کی پرنٹڈ فارم میں نعت خاں کی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ڈیجیٹلی آپ فیس بک پہ ان کا پوسٹ تو ڈال سکتے ہیں نعت خاں کی تصویر کے ساتھ، لیکن نعت خاں کی تصویر کا پرنٹ نکالنا اور اسے دیواروں پر لگانا، اور بعض اوقات مسجد کے گیٹ پر لگا ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ جو پرنٹ نکالا گیا یہ بلا ضرورت ہے، اسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حرام چیزیں مجبوریوں کے وقت تھوڑی دیر کے لیے جائز ہوتی ہیں جب تک مجبوری ہے، مجبوری نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہوتی۔ تو نعت خاں کی تصویر نکالنا کون سی مجبوری ہے؟ تو نہ نعت خاں کے لیے تصویر کا پرنٹ نکالنا جائز ہے، نہ کسی عالم دین کے لیے پرنٹ نکالنا جائز ہے۔ اور وہ والی حدیث بھی اپنے ذہن میں رکھیں، جس گھر میں چہرے کی تصویر پرنٹڈ فارم میں ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعظیماً تصویر لگائی ہوئی ہے، دیواروں پہ اگر تصویریں پرنٹ کر کے لگائی ہوئی ہیں، چاہے ابا کی لگائی ہے چاہے پیر صاحب کی لگائی ہے، وہ اسی بخاری کی حدیث کے تحت ناجائز ہوگا، کیونکہ یہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پیر کی تصویر تم دیوار پہ لگا لو تو جائز ہے اور ابا کی تصویر لگا لو تو جائز ہے اور اس کے علاوہ منع ہے۔ نہیں، حضور علیہ السلام نے اپنی تصویر کو بھی منع فرمایا کہ میری تصویر بھی نہیں لگانی، نہ بنانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے پہلے 1000 سال پہلے مصر کے بادشاہوں کے پورے کتلے ملتے ہیں اور ان کی تصویریں ملتی ہیں دیواروں پہ بنی ہوئی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی پینٹنگ صحابہ نے نہیں بنائی۔ تو یہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے لیے صحابہ کو اجازت نہیں دی تو کیسے پیر صاحب کی تصویر کی اجازت ہو سکتی ہے اور پرنٹ کر کے لگائی ہوئی ہے؟ یہ سب ناجائز طریقے ہیں۔ یہ صورتیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو تصویر کا مسئلہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے گا۔